जय हिंद। चलिए चलते हम लोग जानते हैं किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबसे पहला देखिएगा, पूछेगा मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल, या देखिए इसका सूत्र याद देखिए पूछता है एग्जाम में, HCOOH होता है। जी हाँ, पूछेगा किस में पाया था, याद देखिएगा चींटी के डंक में पाया था, मधुमक्खी के डंक में पाया था, बिच्छू के डंक में पाया था, इसको देखिएगा भौरे के डंक में, सॉरी खाली डंक में पाया था कि इसके अलावा देखिएगा नेटल के पौधा में भी पाया था। ठीक है ना, ये देखिए पहाड़ों इलाका में होता है। देखिएगा ये आपके शरीर के त्वचा में संपर्क हुआ तो बहुत लौटता है, इसीलिए देखिएगा जो गाँव देहात देखिएगा जब क्या होता है हंसुआ खुरपी और ओवर लेता है ना, जंग लगल वाला पता है इससे क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आप लोग ये भी पढ़े होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया कि जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, जिससे उदासीनीकरण हो जाता है। उदासीन हो जाएगा तो आप लोग पता है अम्लता खत्म हो जाएगा, तो जिससे लहरना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके अलावा आप लोग एंटासिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, या देखिएगा NaHCO3 होता है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगला दूसरा अम्ल चलते हैं। ठीक है ना, अम्ल पे चलते हैं, चलते दूसरा देखिएगा, या देखिए एसिटिक अम्ल, इसका दूसरा नाम भी आजकल आता है बहुत, एथेनोइक अम्ल होता है, जो कि सिरका में पाया जाता है। जी हाँ, सिरका विनेगर, या विनेगर भी कभी कभी इंग्लिश में दे देगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें याद देखिए आप लोग पढ़ोगे इसका उपयोग अचार बनाने में करते हैं, या खाद्य पदार्थ हो जो होता है ना भोजन वाला, उसको संरक्षण में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग तीसरा चलते हैं अगला सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल देखिएगा नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा अगला चलते हैं, अगला में याद देखिए ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है ना, याद देखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र याद देखिएगा COOH दो बार होता है। ठीक है ना, याद देखिए पूछेगा कहाँ कहाँ पाया जाता है, टमाटर में, पालक में, अमरूद में पाया जाता है। याद देखिएगा ये जो अम्ल होते हैं ना बहुत ही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। कैसे बोल रहे हैं, खतरनाक कैसे हो सकते हैं। देखिएगा इससे क्या होता है, जब किडनी में जो होगा ना, किडनी या गुर्दा बोलिए, वृक्क बोलिए, उसमें देखिएगा स्टोन या पथरी हो जाएगा ना, या गॉल ब्लैडर पित्ताशय में, तो ये बढ़ने लगता है खाने से। या देखिए इसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, उस समय जिसको हो जाएगा रोग हो, मतलब हुआ हो तो नहीं खाना चाहिए। अगला चलते हैं, अगला हम पूछेगा ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, मक्खन। ठीक है, अगला है देखिएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल देखिएगा दही में, खट्टे दूध में पाया जाता है। इसके अलावा देखिएगा मैलिक अम्ल पूछेगा किस में पाया जाता है, देखिएगा सेब में पाया जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं अधिक टार्टरिक अम्ल। ठीक है, बहुत ही एग्जाम में आता है, या देखिए इमली में, अंगूर में। ठीक है ना, उसके बाद कच्चे आम में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। देखिए हमारे पेट जो होते हैं ना आमाशय, उसमें पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अगला चलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। याद देखिए कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में। एक और क्वेश्चन आता है आजकल आने लगा है ना, कि पूछेगा क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है, शुक्र ग्रह जो वेनस ग्रह है ना उसके वायुमंडल में भी पाया जाता है। जी हाँ, उसके अलावा चलते हैं अगला कार्बोनिक अम्ल, क्या देखिएगा H2CO3। ठीक है ना, ये हम देखिएगा जो पेनी वाला सोडा हो गया, जैसे स्प्राइट, कोका कोला, ऐसा देखिएगा मृदु पे ऑप्शन में रहेगा, या तो सोडा वाटर रहेगा, उसमें पाया जाता है। बनता कैसे आप लोग पढ़े हो, ऐसे तो वीडियो डाले हुए हैं, नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, बता देते। जल और CO2 के मिश्रण से बहुत ज़्यादा मिश्रण किया जाता है मशीन के द्वारा, तो क्या होता है इसका निर्माण होता है। ठीक है ना, अगला चलते हैं हम लोग जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, या देखिए जैसे विटामिन C भी इसी में पाया जाता है, या इसी विटामिन C भी बोल सकते हैं, सबसे आंवला में पाया जाता है। इसके अलावा प्याज में भी पाया जाता है, या खट्टे पदार्थ जितना है ना उस में पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा हम लोग चलते हैं टैनिक अम्ल। या देखिए टैनिक अम्ल पूछे कहाँ पाया जाता है, चाय में पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा हम लोग चलते हैं, याद रखिएगा ऑलिक अम्ल। ऑलिक अम्ल पूछे कहाँ पाया जाता है, देखिए जैतून के तेल में या सरसों के तेल में पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा हम लोग चलते हैं, अगला है, अब लग रहा है सब हो गया। ठीक है ना, इससे ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं। ठीक है ना, बहुत हो गया, आप लोग आगे तक क्या होगा, काम देगा। ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है ना, जय हिंद।